बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सिद्दीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यील्ड। यील्ड जो है बेसिकली दो तरह की होती है, एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होती है? एक्चुअल यील्ड द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट obtained when a chemical reaction is performed। द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट की वो मिकदार कि जब एक केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म किया जाए और उससे हम जो प्रोडक्ट की मिकदार जो है ऑब्टेन करें, हासिल करें, उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड जो होती है हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट which we calculate by assuming all the reactants react in balance chemical equation। थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास ऐसी यील्ड होती है कि जो जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर सारे के सारे रिएक्टेंट्स को जो है वो अज्यूम कर लें, फर्ज कर लें कि ये सारे ही रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और उससे प्रोडक्ट हासिल होंगे, तो उस यील्ड को हम थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड होती है वो लेस देन होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। तो बेसिकली केमिस्ट्री जो होता है वो रिएक्शन की एफिशिएंसी में इंटरेस्टेड होता है। तो किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी को हम मालूम कर सकते हैं जब हम इन दोनों यील्ड को आपस में कंपेयर करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है परसेंटेज यील्ड का, वो होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल यील्ड को थ्योरेटिकल यील्ड से डिवाइड करें और 100 से ऑब्जर्व दे देंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। अब इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझ लेते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, Zn रिएक्ट करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ। यहाँ पे Z का जिंक का 1 मोल यूज किया गया है और नाइट्रिक एसिड को एक्सेस में यूज करेंगे, यानी 2 मोल इसके यूज होंगे। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो हैं जिंक नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब इसमें हमने एक्चुअल यील्ड जो है हमें दी गई है, हमने थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करना है और इस बात परसेंटेज यील्ड को भी फाइंड करना है। दो चीजें हमने फाइंड करनी है, एक थ्योरेटिकल यील्ड है और उसके बाद हमने फाइंड करनी है इसमें परसेंटेज यील्ड। मास ऑफ जिंक ये में दिया गया 50 ग्राम है, इसके हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Zn, तो मास ओवर डिवाइड कर देंगे इसकी मोलर मास पे। इसका जिंक का जो मोलर मास होता है वो है 65.37, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 0.76 मोल। और हमारे पास जो अमाउंट ऑफ जिंक है वो भी दी गई है 80.2 है। तो ये हमारे पास अभी जो है वो एक्चुअल यील्ड हमें दे दी गई है जिंक नाइट्रेट की, और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जिंक के वो भी आ गए हैं।
तो हमने अब फाइंड करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड कैसे फाइंड करेंगे? तो इसको हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे इक्वेशन में जिंक का 1 मोल यूज हो रहा है और उससे जो है वो जिंक नाइट्रेट का 1 मोल बन रहा है, यानी रिएक्टर में 1 मोल यूज होगा, प्रोडक्ट में इसका 1 मोल बनेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ जिंक gives 1 मोल ऑफ ZnNO3 ट्वाइस। अगर जिंक का 1 मोल यूज होगा तो जिंक नाइट्रेट का 1 मोल बनेगा, और अगर जिंक के 0.76 मोल यूज हो give 0.76 मोल ऑफ ZnNO3 ट्वाइस। क्योंकि 1:1 की रेशियो यहाँ पे आ रही है, तो अगर जिंक के 0.76 मोल होंगे तो जिंक नाइट्रेट के 0.76 मोल यहाँ पे ऑब्टेन होंगे। तो अभी हम जो अमाउंट फाइंड करेंगे जिंक नाइट्रेट की, अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट, मोल इसके हमारे पास पहले मौजूद है, तो हम इसका मोलर मास जो है वो लिख कर इसको मल्टीप्लाई करके इसके अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ZnNO3 और इसका मोलर मास होता है 1.1838। तो इससे इसकी जो अमाउंट आएगी 143.92 ग्राम्स। तो ये हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट इन ग्राम्स, और यही हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड। अभी यहाँ पे हमारे पास एक्चुअल यील्ड दे दी गई है और अभी हमने थ्योरेटिकल यील्ड भी फाइंड आउट कर लिया है, तो दोनों की हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल और थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल हमारे पास है 80.2 और थ्योरेटिकल हमारे पास 143.92 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो ये 55.7% परसेंटेज यील्ड।